तो जनता जनार्दन अब आइए यहाँ पर, जितनी भी जनता है यहाँ पर बैठी जनता है, यहाँ पर देखेगी, कहाँ पे देखेगी, यहाँ पे देखेगी, एकदम यहीं देखना, और कहीं देखिए ना तो ठीक काम नहीं होगा। तो इधर उधर बिल्कुल नहीं, हेडफोन लगाओ कान में और फोकस यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? स्कूल में पढ़े हो सब कि नहीं पढ़े हो सब? चलो नहीं पढ़े तो समझ लेना। 3 तरीका होता है, किताब आपको जो भी कहे उस तरीका को फॉलो करना, कुछ ना कहे तो आपको तो अपने तेज जो मन करे वो कर देना, जो आसान लगे वो करना। हाँ तो बच्चे कैसे है सब कोई? चलिए हम लोग अपना नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण से। सबसे पहले कुछ चीज समझना जो कि हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है हमारा, ये द्विघात समीकरण का पैटर्न होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोले तो जिसका पावर 2 हो वो हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। द्विघात का ही मतलब हो गया दो घात, जहां दो घात हो उसमें क्या होता है हमारा, द्विघात ही होता है। तो यहाँ पावर कितना है, 2, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया हर तरह से। देखिए अगर वही अगर ये होता है, लिख देते हैं अगर यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हुआ, क्योंकि अभी देख सकते हैं यहाँ पावर कितना है, 3 है। जब ये पावर 3 है तो ये त्रिघात हो गया, यानी बहुपद के सेंस में त्रिघात वाला पद हो गया, ठीक है। तो ये हमारा द्विघात नहीं होगा। अगर ये भी ले लेते हैं एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ये भी हमारा द्विघात नहीं है, क्योंकि पावर 1 है यहाँ पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। कैसे द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर यहाँ पर 2 ही है। तो अपने को बस यही ध्यान रखना ना कि जिसका पावर सबसे ज्यादा में 2 आ जाए वो हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। चलो ठीक है, बाकी अब हम क्वेश्चन से समझते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन ध्यान देना। ये क्या दिया हुआ, अभी फॉर्म नॉर्मली नहीं है, ये अभी नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल कैसे बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको पहले तोड़ेंगे। जब तोड़ने के बाद सारे पद को साइड में भेजकर तब देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं। पहले इसको तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को पता है अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, फिर इसको गुना करो, इसमें कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6, ठीक है। अब देखो जितना सारा जितना पद है सबको इस साइड में भेजेंगे। कैसे, पहले इसको लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 और 1 से करेंगे तो 2x प्लस 1। अब इसको इसको भेजना है इस साइड, माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखना, ये और ये चला गया, कोई नहीं चला गया तो ठीक है। एक्स स्क्वायर 1 और 6 क्या दे देगा अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि ये कौन सा पद है, ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप देखिए तो ध्यान से क्या बताया थोड़ी देर, अगर पावर 2 हो, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया हुआ। अब सेंस यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, तो पहले इसको तोड़ेंगे। चलो तोड़ते हैं, सबको पता है क्या था फॉर्मूला, a माइनस बी, नहीं यहाँ पे a माइनस बी वाला सेंस नहीं ले लेते हैं, नॉर्मली सबको तोड़ देते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब हमारे पास कितना है, 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए प्लस बी, बोले तो एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ तक बराबर करो, यहाँ पे 2x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो अपने को क्या दे देगा, 2x का पावर 3 दिया, और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2x। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा था जो कि मैंने यहाँ पे तोड़ के दिखाया, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखाया, ठीक है। अब ध्यान देना है अपने को, क्या करना है, पहले इसको भी गुना करो यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना देगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे आपस में, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 हो गया। प्लस डालो यहाँ पे, 3 दूना कितना हो रहा है, 6x हो रहा है। ये पूरा कितना हो रहा है, 6x हो रहा है। अब इस 6x को x में गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x, ठीक है, बराबर। अब इस चीज वाले पूरे हिस्से को क्या करना, इस साइड में भेजो। देखो थोड़ा एक लाइन स्किप कर रहे हैं इसमें, क्योंकि जितना शॉर्ट में चलेंगे उतना अच्छा है, एग्जामिनर समझ जाएगा आपकी बात को कि कैसे आप किए हुए। इसको भेजो इधर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। ध्यान देंगे अभी एक चीज, यहाँ पर पावर कितना है, a, मतलब एक एक्स क्यूब है, और यहाँ पे माइनस 2x क्यूब है, तो घटेगा तो क्या दे देगा, माइनस एक्स क्यूब। जब एक्स क्यूब आ गया तो हमको अच्छे से पता है ये पद हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सा, ये त्रिघात वाला, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आपसे बस यही पूछ रहा है कि बताइए जो दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास है, जो प्रश्न है, क्या वो द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। अगर है तो दिखाए, और नहीं है तो इससे आप सब बोले कि वो नहीं है, तो ये आप पूरा करने की जरूरत है। हम यहीं से सेंस लगाते हैं, हम देखते हैं अब क्या 2x क्यू है और यहाँ क्या है, x क्यू एक है,
एक है और इधर दो है, तो ये नहीं हुआ, यहीं से हमारा आंसर हो जाता नहीं, क्योंकि एक मार्क्स में आता है, ये उतना ही करना है हमको, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, और लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछता ही पूछता, हर साल पूछता, और इस साल भी पूछेगा, लिख कर ले लो, तो एकदम फोकस करना है बोर्ड पे, इधर उधर बिल्कुल नहीं, हेडफोन लगाओ कान में और फोकस यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? तो देखो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, ये चीज, ये इतना दिया हुआ है। आगे क्या कर, ध्यान देना, यहां से समझने वाला क्वेश्चन है। तथा खेत की लंबाई, जिसकी लंबाई है ना, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई का क्षेत्रफल जो भी हो उसके 2 गुना से एक अधिक है, जो कि हमको पता नहीं। मान लो चौड़ाई 2 है तो 2 गुना से एक है, 2 गुना 4 और 1, यानी उसका लंबाई 5 हो जाएगा। उसी हिसाब से अब इसका जब पता ही नहीं है हमको चौड़ाई, तो मानेंगे कि माना कि चौड़ाई बराबर x, ठीक है, मीटर लगा लो, x मीटर। तब उस हिसाब से इसके 2 गुने, यानी इसके 2 गुना 2x से एक अधिक क्या है, तो ये है। समझ में आया? चलो समझ में, तो हमको पता है अच्छे से आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बोलो चाहे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये अच्छे से सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हो गया? तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई उठाओ यहां से, 2x प्लस 1 इंटू एक्स, दोनों का मीटर मिलके यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल देखो तो 528 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा मेरी बात पूरी तरह से? तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, अभी थोड़ी देर के लिए मीटर स्क्वायर को गायब किया जाए, बाद में जब आ जाएगा तो लगा देंगे अच्छे से। करो कैलकुलेशन, करेंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान देना, 2x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस उधर जाके क्या होगा, 528 बराबर 0। तो अब इसको तोड़ना कैसे समझना, यहाँ पे हमको द्विघात समीकरण का सेंस पता होना चाहिए कि फर्स्ट लिखो और लास्ट लिखो। तो फर्स्ट लिखे और लास्ट लिखे बराबर 0 किए। अब देखना दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1056, कितना हो जाएगा, 1056। और अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकाल के देखो तो 32 या 96, 32 33, इसका किया जाएगा तो कितना जाएगा, 32 33, यानी लिखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से 33x माइनस 32x लिख दो, नहीं तो ज्यादा आसान करने के लिए और इसको आसान कर देते हैं, माइनस 32x प्लस 33x, बड़ा वाला कभी भी प्लस में जाएगा, इससे क्या होगा, 2 और 32 का सेंस मिलेगा, एलसीएम आराम से निकलेगा। तो यहां से 2x को बाहर फेंको, 2x बाहर आ जाता है, तो ध्यान देना क्या आ रहा है, क्या हो जाएगा, 2x अगर बाहर ले लेते हैं तो यहां से x मिला हम लोगों को, ठीक है, ये मिला x माइनस 16 प्लस 33 को बाहर निकालो तो ये भी मिलेगा x माइनस 16 बराबर 0। अब x माइनस 16 को बाहर निकालो तो क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। ध्यान देना कैसे, ये और ये बाहर आया तो ये और यही ना बच रहा है, 2x प्लस 33, समझ में आ रहा है सबको ना, तो इतना के बराबर 0 कर दिया। अब क्या करेंगे, एक बार इसको लेंगे 0 और एक बार x माइनस 16 इक्वल टू 0, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 कर दिए। अब ध्यान देंगे हम लोग, x इक्वल टू कितना होगा 16 और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 33। ध्यान दो ये x हो जाएगा कितना, माइनस 33 भाई। तो किसी भी खेत का लंबाई या चौड़ाई माइनस में थोड़ी होता है, तो आंसर हमारा क्या होगा ये। तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन में निकालना चौड़ाई, जो कि हमारा चौड़ाई कितना निकल गया x, ये 16 मीटर दिख रहा है आपको, x कितना निकला 16 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, लंबाई बराबर दिया हुआ 2x प्लस 1, बोले तो 2 गुना 16 प्लस 1, यानी 32 और 1 33 मीटर, ये हमारा आंसर। यहाँ से चौड़ाई हो गया और यहाँ से लंबाई हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आई होगी आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ दो क्रमागत धनात्मक, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ धनात्मक, यानी पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। धनात्मक पूर्णांक गिनती की संख्या हो जाएगी, तो प्लस माइनस सब लेके, तो धनात्मक के हिसाब से पहला कुछ होना चाहिए ना, हमको तो पता है नहीं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 304, कोई दो लगातार संख्या जो कि हमको पता नहीं, तो लिखेंगे माना कि
दो लगातार पूर्णांक संख्या यानी पॉजिटिव पूर्णांक संख्या कह दो, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या हमारा क्या हो जाएगा, x कॉमा एक्स प्लस वन। ये दो संख्या हो गया, लगातार संख्या हो गया हमारा, पहला x ले लिया, दूसरा x प्लस वन। हो सकता है पहला 1 हो, दूसरा 2 हो, या फिर 7 हो, 8 हो, जो भी हमको नहीं पता है। अब इसके हिसाब से चलना है क्वेश्चन, इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो 306। यानी क्वेश्चन के हिसाब से जो कह रहा है, प्रश्न से जो कह रहा है क्वेश्चन हमारा, यही ना कह रहा है, x इंटू एक्स प्लस वन बराबर 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ हमारे पास, तो 306। ठीक है यहां तक। अब गुना करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक प्लस इधर आके 306 बराबर 0। देखो इसका कितना हो जा रहा है, फर्स्ट लिखो, और ये आप लोग का टास्क है, आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, करोगे, गुना करोगे, निकालोगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यहां समझना बात को, रोहन की माँ जो उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन रोहन का एज कंफर्म नहीं है यहाँ पे। जब तक रोहन का उम्र मान लो 10 साल हो, तो उसकी माँ 36 साल हो गई, इस तरह कंफर्म हो सकता है ना, कुछ भी हो, जो उसका 4 साल हो तो वो 26 साल बड़ी यानी 30 साल हो गया। पर यहाँ कंफर्म ही नहीं कि उसका एज क्या है, तो फिर यहाँ लिखेंगे माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो माँ की आयु इससे 26 वर्ष बड़ी यानी x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद यहां लिखना पड़ेगा ना, 3 वर्ष पश्चात या फिर 3 वर्ष बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष है ना, तो 3 वर्ष। तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 पहले से है, प्लस 3 वर्ष बोले तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न से जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, ध्यान देना, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों जो 3 वर्ष बाद जो आयु निकला है, ये वाला और ये वाला, उस दोनों को गुना करते तो 360 मिल रहा था। करो गुना, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 306। ये क्या निकलेगा अपना ध्यान देना, x में x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 306। हाँ तो देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, ये हम लोग जो किए हैं पार्ट, इसको यहाँ किया मैंने, एक्स स्क्वायर 29x और 3x 32x और प्लस 87 और ये 360 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 360। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x घट के क्या दे दिया, 273 बराबर 0। तो कैसे करते हैं हम लोग इसको, पता है आपको अच्छे से, फर्स्ट लिखो और लास्ट लिखो, गुना करेंगे तो क्या दे देगा हम लोगों को, 273। इसे एलसीएम निकाले तो हम लोगों को कुछ यहाँ पर निकला। ठीक है, अब इसको करो गुना, 7 तिरक 21 नहीं दे रहा, 13 तिया 39, 39 में 7 गया 39x प्लस माइनस 7x, 39 में 7 गया 32 और गुना करेंगे तो यही मिलेगा, कॉमन ले लो, x कॉमन लिए तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन लिए तो x प्लस 39 इक्वल टू 0। अब रख दो यहाँ से x प्लस 39 एक साथ रख दो और x माइनस 7 एक साथ रख के 0 लगा दो, तो यानी एक बार लेंगे x प्लस 39 इक्वल टू 0 और एक बार ले लेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो किसी का भी एज माइनस में नहीं होता था, ये गलत है हमारा। ठीक है, x बराबर 7 ये सही है हमारा, क्योंकि एज माइनस में थोड़ी होता है, कभी भी एज जब भी हुई होगा वो प्लस में एज होता है। आप ही का एज होगा तो प्लस में होगा ना कि माइनस में होगा, अगर माइनस में होगा तो चलो अच्छी बात है।
तो देखो यहाँ पे क्या था हमारा, कौन थे, रोहन जी थे। रोहन का एज कितना हो गया हमारे पास, रोहन का वर्तमान आयु यानी अभी का आयु, आज का आयु 2024 का, पता नहीं पहले क्या था, वर्तमान आयु बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। रोहन तो 7 साल का निकला यार, 7 वर्ष। माँ का वर्तमान आयु कितना हो गया, तो कितना था, उसकी मम्मी कितनी थी, x+26 वर्ष, बोले तो 7+26 यानी 26 और 7 33 वर्ष। देखो तो सवाल फुलफिल कर रहा है कि नहीं, अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन पहले ही क्या कर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है अभी, तो देखो तो रोहन अभी 7 साल का, तो 26 वर्ष बड़ी, क्या 33 वर्ष किसकी माँ है, परफेक्ट है। यानी हम लोग कहीं मिस्टेक नहीं किए, सही किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो क्या करो, कॉपी और पेस्ट। तो जनता जनार्दन, अब आइए यहाँ पर, जितनी भी जनता है यहाँ पर बैठी जनता है, यहाँ पर देखेगी, कहाँ पे देखेगी, यहाँ पे देखेगी, एकदम यही देखना, और कहीं देखिए ना तो ठीक काम नहीं होगा। तो चलो, यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ लैंग्वेज वाला, फिर से क्वेश्चन है, अरे सर क्या पढ़ा रहे, सिर्फ लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन बता रहे हैं भैया, हम तो बताएंगे और यही बताएंगे और आपको यही समझना है, ठीक है। तो फोकस यहाँ पे करना, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन, एक चीज मैं बता रहा हूँ, परेशान मत हो, क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो उसको थोड़ा सा, 2 से 3 बार पढ़ो। कोई पेपर आपका आज नहीं है, अभी नहीं है, टाइम है अभी, तो उसके कंटिन्यू पढ़ो क्वेश्चन को, और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन अच्छे से। 2 से 3 बार पढ़ो और लगातार पढ़ो, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें, कोई 2 संख्या ज्ञात करना आपको, जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। अब तो ये हमको पता नहीं है कि पहली संख्या कौन है, दूसरी संख्या कौन है, नहीं मालूम है। हमको पता है ना कि पहली संख्या क्या मानेंगे, माना कि, मानो मेरे साथ, माना कि पहली संख्या हमारा x तथा दूसरी संख्या y हो जाएगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा y, 27 है हमारे पास, आप शांत रहिए, बोलिए मत, 27 है यहाँ पे, और 27 माइनस x हो जाएगा। अब थोड़ा दोनों को आपस में जोड़ के देखो, तो जोड़ेंगे तो आपको क्या, जोड़ने पर 27 मिल रहा है, जोड़ो तो x प्लस 27 माइनस x, जोड़ने पर 27 मिला कि नहीं मिला। तो सवाल ये है, 2 संख्या ऐसे होना चाहिए जिनको आपस में जोड़ने पर हमको 27 मिलना चाहिए, और वो संख्या हमको पता नहीं है। तो चलो अब इसको, अगर ये तो कंप्लीट हो गया, अब क्या कर रहा है, योग 27 और गुना 182, गुना करते हैं, x into 27 minus x equal to 182, गुना करो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182, अभी पूरा उड़ के जाएगा उधर, यानी बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। फर्स्ट लिखो और लास्ट लिखो, यहाँ से काम आपका है, वो आप खुद करने वाले हैं, सब मैं ही करूंगा, आप क्या करेंगे। तो चलो कर लेना, यहाँ से आएगा कि फर्स्ट लास्ट सब बताया जा चुका था आपको, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो वो कर लेना है खुद से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम है, ध्यान देना। पिछली बार क्वेश्चन किए थे, क्रमांक 2 धनात्मक पूर्णांक निकाले, अभी भी वही निकालना है, जिनके वर्गों का योग 365, बस ये लाइन नया आ गया। तो पहले का जो लाइन हमारा 2 क्रमांक पॉजिटिव इंटीजर से जो बात था पूर्णांक का, वो x और x+1 है हमारा, ये लिखिए। अब इन संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग x स्क्वायर और इसका वर्ग ये हो जाएगा। प्रश्न से क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग, यानी बोले तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, वर्गों का योग हमारा कितना दिया था इसमें, 365। 365 तो कर दो x स्क्वायर प्लस, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 65 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ो, x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1, इधर आके माइनस 365 इक्वल टू 0, यानी दे देगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, फेंक देंगे, कितना मिल जाएगा हम लोग को, x स्क्वायर प्लस x
माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा 182 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लिखो और लास्ट लिखो, ये आपको अच्छे से पता है, ये मेरे से नहीं होगा, ये आप लोग खुद करने वाले हैं, तो करना खुद से। आगे देखो अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका ऊंचाई नहीं पता है और आधार नहीं पता है, बस इसमें कर्ण दिया हुआ है, कितना 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाकी नहीं पता है हमको। फिर से पढ़ते हैं, एक बार पढ़े नहीं समझ में है तो दोबारा पढ़ेंगे फिर से। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एकदम यहाँ पे रुकना है आपको, थोड़ा गैप नहीं। त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई जो है इसके आधार से, यानी आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ऊंचाई, यानी आधार अगर यहाँ कंफर्म होता तो ये कह सकते उससे 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो आधार कंफर्म नहीं है, तो सबसे पहले क्या करें, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x मीटर सेंटीमीटर लगाते हुए जो भी दिया हुआ है, और ऊंचाई अब आएगी इससे कितना है, आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम, तो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, लगा दो दिया हुआ तो सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आएगा। फिर से पढ़, नहीं समझ में तो बाद में पढ़ेंगे, बिना पढ़े कैसे समझ में आएगा, कुछ भी करना है तो सीखना तो पड़ेगा ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यहां गैप लेंगे थोड़ा सा, की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से, यानी आधार से 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई। अगर आधार पता चल गया हमको, तो अगर आधार 10 है तो ऊंचाई 3 हो जाएगा, कंफर्म हो गया हमको। 7 सेंटीमीटर कम तो x है, तो 7 सेंटीमीटर कम हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ऊंचाई हो गया। चलो सब चीज मिल गया। कर्ण का लेते हैं, हमको पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में हमको अच्छे से पता है कर्ण बराबर होता है रूट अंडर रूट नहीं लेंगे, कर्ण का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकालना कुछ और है हमको। कर्ण का स्क्वायर बराबर लेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दो। कर्ण का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में हटाओ 13 का स्क्वायर। लंब, इस ऊंचाई को ही लंब कहा जाता है। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना दिया देखो तो x माइनस 3 मीटर का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर कर कितना देगा 169। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक है, और एक्स स्क्वायर को नॉर्मली उतार दिए, एक एक मिनट के कहोगे 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 सते 14x और 7 सते कितना दे रहा है 49, प्लस इधर आके माइनस 169 हो जाएगा बराबर 0। ये इधर चला गया। ठीक है, बाकी सब उतारे हैं। सब में से अब देखो तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x, ध्यान देना 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, यानी 120 जो कि माइनस में आया बराबर 0। अब इसमें से भी 2 बाहर फेंको, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अभी आपको पता है क्या करना, फर्स्ट लिखो और लास्ट लिखो बराबर 0 कर दो। अब x स्क्वायर गुना करो, 15 चौका 60 होता है, चलो नहीं मिलेगा, 15 4 कर ले 7 दे देंगे, 12 बचे कितना होता है 7, तो 12x प्लस 5x, 12 पचे 60, 12 में से 5 7 हो गया माइनस 7। x बाहर आया तो x माइनस 12 प्लस 5 बाहर आया तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x माइनस 12 को बाहर फेंको तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमको अच्छे से पता है माइनस में कोई चीज आ जाए हमारा वो नहीं होगा, तो हम लोग का फाइनल आंसर यही वाला आने वाला है, x माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस में जाने वाला है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर 12, और x हमारा क्या था हमको अच्छे से पता है, x हमारे पास क्या था आधार था, ऊंचाई इससे 7, यानी हमारा ऊंचाई क्या जाएगा, ये हमारा निकला आधार, तो ऊंचाई हमारा 12 में से 7 गया तो 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर। ये भी सेंटीमीटर लगा दो यहाँ पर, ये भी आंसर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करो और पीछे जाओ, फिर बैक जाओ और समझो इसको अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता अच्छे से आता, तो फोकस करना है आपको अपने पर। ठीक है, चलो करो।
तो बच्चे बेटे अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं ना, वो क्वेश्चन जो जानते क्या था, वो द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि था, जो आप लोग पहले से स्कूल में पढ़े होंगे। पढ़े हैं ना स्कूल में? पढ़े हो सब कि नहीं पढ़े हो सब? चलो नहीं पढ़े तो समझ लो यहाँ पे। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था, मतलब इसके पहले का क्वेश्चन जितने भी निकले हमारे क्या निकले हैं, गुणनखंड विधि पर निकले हैं। अब का जो पढ़ना हम लोग क्या करना है उसमें, वो वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है प्लस द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना है। तीन तरीका होता है, किताब आपको जो भी कहे उस तरीका को फॉलो करना, कुछ ना कहे तो आपको तो अपने तेज जो मन करे वो कर देना, जो आसान लगे वो करना। तो वर्ग विधि का नियम क्या होता है, पहले इसको उतारो, 2 यहाँ लिखा हुआ 2x²। तो इस चीज को कुछ ऐसा करो कि सेंस हमारा बने, क्योंकि कॉमन निकाल दो बाहर, ध्यान देना थोड़ा सा। तो बचेगा x² माइनस 7x, इसमें 2 है, चाहे 2 का पहाड़ा है, नहीं है तो बट्टा में 2 आ जाएगा, इसमें भी 3 का बट्टा 2 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट समझने का प्रयास करना। आप समझदार हो, समझ सकते हो ना, समझदार हो ना पक्का? चलो देखो, चलो ठीक है। यहाँ पे अब इस 2 को भेज देंगे इस साइड में, फ्रेश हम लोग को क्या मिलेगा, x² माइनस x इंटू 7/2, यहाँ पे 7/2 को साइड में कर देते हैं, प्लस 3/2 बराबर 0। ये चला गया उस साइड में। तब करना है क्या, हमको a प्लस बी है माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, इसको कुछ अपने मन से अपने तरीका से। a² माइनस यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू अपने से 2 लगा रहे हैं हम यहाँ पे 7, पहले से 2 है तो नीचे भागा भी कर देंगे, 2 से गुना भी करना है, 2 से भागा भी करना है, ये 7/4 होता है। प्लस इस 3/2 को थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रखते हैं, बाद में करेंगे। जो लास्ट में हम लोग को मिलता है ना, जो लास्ट में हमारा पैटर्न है उसको 2 बार लिखना है, 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। या जब कुछ नहीं रखे इससे ये और इससे ये करके, अब लास्ट में ये भाई साहब जो बच्चे इनको यहाँ पे उतार देंगे, 3/2 = 0। देखो मैं फिर से बताते हैं, ये क्या है, सबसे पहले 2 कॉमन निकाले सब में से, इसमें तो 2 तो बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एकदम ध्यान दो, तो ये बचा सिर्फ और सिर्फ x² माइनस इस पूरे के नीचे बट्टा 2 है, क्योंकि इसमें 2 का पहाड़ा नहीं है। अगर 8 रहता तो यहाँ पे 4 आ जाता, 7 है तो नीचे 2 आ गया, ये भी 4 आता तो 2 होता, लेकिन 3 है तो बट्टा में 2 आ गया बराबर 0। यहाँ तक पूरा चीज कंप्लीट हो गया। अब इस 2 को क्या की गुना था, इस साइड में आके भागा हो, 0 का 0 बन गया, पूरे पार्ट को यहाँ का इस x को अलग कर दिया, 7/2 को अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 3/2 को लिख दिया। अब क्या किया, x² के यहाँ 2ab बनाने के लिए क्या किया, 2ab बनाने 2 से गुना किए और 2 से यहाँ भागा देके इसको 4 कर दे। चलिए देखो तो कटेगा तो यही 7/2 इतना ही चीज मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही सेम टू सेम यहाँ से मिल रहा है। प्लस अब अपने मन से क्या है कि इसका b² बनाया है, 7/4 का स्क्वायर अपने मन से प्लस में भी रखे और यहाँ से माइनस में रखे, नहीं कट ये कुछ नहीं का बच्चा, ये तो इसको हम यहाँ बता दें। अब ये वाला जो हिस्सा है ना हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बन गया a² माइनस 2ab प्लस b² बोले तो a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको तोड़ो अलग से, -49/16 जोड़ 3/2 बराबर 0। ये जैसे वैसे होंगी, इनका कोई भी फिर काम नहीं है। देखिएगा माइनस, ध्यान देना क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 16 एलसीएम आ जाएगा, 49 जोड़ कितना जाएगा 12 में 24 हो गया बराबर 0। ये पूरा हमारा हिस्सा एक साथ है, ठीक है। तो करो कैलकुलेशन, कितना मिल जाएगा हमारे पास, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49 और 24 में यहाँ से ये अलग चीज था, ये 49 है यहाँ से माइनस के और ये प्लस में है, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 25 बोले तो -25/16 बराबर 0। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, ये माइनस इधर जाके प्लस x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16, ठीक है। क्या किया है, इसको इधर माइनस को इधर भेजे तो प्लस में आएगा, जब स्क्वायर गिरेगा इस पर रूट, तो क्या दे देगा हम लोगों को कुछ इस तरीके का, √अंडर 25/16 और 25/16 क्या दे देगा हम लोग अच्छे से पता है, प्लस माइनस 5/4 दे देगा। अब इसको एक बार प्लस के साथ दिखाएगा और एक बार माइनस के साथ दिखाएगा, कुछ इस तरीके से x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 एक बार प्लस में दिखाए
और एक बार दिखाएंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। देखो एक बार प्लस दिखा और एक बार माइनस दिखा, अब इसको भेजेंगे इस साइड में, इसको भी भेजेंगे इस साइड में, तो ये हमारा कितना दे रहा है देखो तो x बराबर 5/4 जोड़ 7/4, x बराबर माइनस 5/4 जोड़ 7/4। कोई नहीं, करते हैं एक बार एलसीएम 4, 5 जोड़ 7, एलसीएम 4 माइनस 5 और यहाँ से 7, ये कितना हो जाएगा 12/4, 4 दिया 12, यानी x बराबर हमको यहाँ पे कितना मिला 3। अब यहाँ भी करके देखते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस घटेगा यानी 2/4, 1 2, यानी x बराबर 1/2, यानी हमारा यहाँ से x बराबर 3 निकल रहा है और x बराबर 1/2, 2 मान निकल रहा है। दोनों हमारा आंसर हुआ, किससे हुआ पूर्ण वर्ग विधि से हुआ, ये हमारा वर्ग विधि हो गया, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट मेथड करते हैं वो वाला अप्लाई हुआ। और अगले में क्या करना है, हम लोग को द्विघात सूत्र से मूल निकालना है। द्विघात सूत्र से मूल कैसे निकालना है ये समझ लो। द्विघात सूत्र के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला पैटर्न जो नीचे लिखा है b² - 4ac अगर 0 से बड़ा हुआ, अगर 0 से बड़ा हो तो उसके दो मूल निकलेंगे। कैसे, यहाँ x के दो मूल निकलेंगे 3/2, सेम अप्लाई यहाँ भी होगा। लेकिन अगर b² - 4ac बराबर 0 होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, एक ही वैल्यू आएगा। और अगर जीरो ये करते हैं, ये वाला हिस्सा b² - 4ac अगर उसका माइनस में माना जाए, 0 से छोटा मतलब वो वैल्यू माइनस में आ जा रहा है हमारा, तो उसका मूल निकलेगा ही नहीं, यानी वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। यानी वहीं पे स्टॉप कर देंगे कि मूल का अस्तित्व नहीं होगा या मूल नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, अब मूल कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना, यही फॉर्म हमारा होता है द्विघात समीकरण, यही इसी करते हैं ना पावर 2 वाले को। तो यहाँ से a मिलेगा, इसका जो गुणक रहता है कोफिशिएंट जिसको कहते हैं वो b रहेगा, और c, इसी बात को यहाँ रख के निकालना। तो चलो क्वेश्चन हमारे पास अनकंप्लीट है, कंप्लीट नहीं बल्कि क्वेश्चन को कंप्लीट बना दे। साफ साफ क्वेश्चन से दे दिया है, द्विघात सूत्र से मूल निकाले। देखो फोकस करना हम लोगों को मेन क्वेश्चन पे, पैटर्न समझ गया ना तो बनाना इजी हो जाएगा हमारा। करो इसको बट्टा इसमें गुना करो, कितना दे देगा ये x² - 1/x = 3। ठीक है, इसी चीज को लिख सकते कुछ इस तरीके से, x² - 1 = 3x। कैसे, इसका एलसीएम निकाल के रखे हैं और इसको इसमें गुना करके, और ये इधर गुना कर जाके भागा हो गया, इसको भेज दो इस साइड में। x² माइनस, ध्यान देना इसको इधर करते हैं, x² - 3x - 1 = 0। देखो तो आगे नहीं, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण। इसमें a बराबर क्या है a, b बराबर -3, c बराबर -, तो इसको चेक करो कि क्या है क्या नहीं। तो b² - 4ac पहला काम निकालना है हमको, तो निकालते हैं। इतना निकाले तो क्या मिलेगा हमको, करके देखो b² यानी -3 का स्क्वायर -4 × 1 × -1 बराबर कितना देगा हम लोगों को, 3 का स्क्वायर 9। ध्यान देना 4 एकम 4 एकम 4 यानी +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो यानी 13। 13 क्या हमारा 0 से बड़ा हो, यानी इसका दो मूल निकलेंगे। कट से पता होगा 13 0 से अगर बड़ा है तो इसका जो मूल निकलेगा वो दो मूल निकलेगा। चलो अब आगे करते हैं, वही यहाँ पे घटाने छटाने तो 0 आता तो एक ही मूल निकलता, अगर माइनस में आता तो आगे बनाते ही नहीं हम। अगर माइनस में अगर आ गए यहाँ पर तो क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ना, यहीं पे स्टॉप हो जाए, करना कि मूल नहीं निकलेगा, अस्तित्व तो नहीं होगा इसका। ठीक है, अब पैटर्न आता है, इसका मूल का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमारा जो मूल का फॉर्मूला होता है -b ± √d कहो या फिर लिख दो b² - 4ac / 2a। इसी चीज को यहाँ उठा के लिखते हैं हम लोग, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। इसको रखो यहाँ पर मान, माइनस b का मान पहले से कितना दिया हो देखो तो -3 प्लस माइनस √d, तो √d में क्या है 13 है, b कहो या फिर b² - 4ac इक्वल ही है, कितना b बराबर ही इतना होता है 2, और a का मान कितना है 1। चलो इसको करते हैं, माइनस माइनस प्लस 3। अब ध्यान दें इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो 3 + √13/2, 3 - √13/2। देखो कुछ क्वेश्चन यही से हमारा आंसर हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं करने वाला है। यहाँ पे अगर रूट ना रखे कोई नॉर्मल डिजिट मान लो 5 रहता है, 3 5 8 8/2 4 आंसर होता है हमारा। यहाँ क्या होता है 3 में से 5 के 2 -1 आंसर होता है।
हमारा आंसर यहाँ पर दो मूल निकलेंगे, एक मूल यहाँ निकला इसका और एक मूल यहाँ निकला, ये दोनों हमारा क्या होगा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो चलो कंप्लीट करो। देखो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम बीबीआई लिख के रख लो, ये आने वाला है ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न विभाजन समीकरण के सेंस में दे दिया है, इसमें की का मान निकालना है, यहाँ इसका की का मान और साथ साथ स्पष्ट रूप से कहा मूल आपस में क्या है बराबर है। जब भी मूल आपस में बराबर हो जाएगा तो वहां पर रिजल्ट क्या देता है, 0 आता है। ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास e बराबर क्या है, यहाँ पहले दे दिया क्वेश्चन में की पे कि पैटर्न हमारा जो आएगा b² - 4ac = 0 वाला ही पैटर्न आ रहा है ठीक है। यहाँ से कंप्लीट करता है और कुछ नहीं करता। ध्यान देना b² हमारे पास a b c क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, निकालो यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 दिया हुआ है, बैठाओ इस पे तो कितना हो जाएगा k² - 4 ac, a कितना हमारे पास तो 2 और c कितना हमारे पास तो 3 बराबर 0, k² - 24 बराबर 0, k² बराबर 24, स्क्वायर इधर के क्या बनेगा रूट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए k बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा बता सकते हो, 2 दूना 4 और 4 6 24, यानी बोले तो 2 2 6 3 2, k = प्लस माइनस 2√6, ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपके लिए टास्क है, बस थोड़ा सा निकालते हैं तब मैं खुद से चलो इसमें कैलकुलेशन क्या दे देगा, kx² - 2kx + 6 बराबर 0, इसमें भी मूल क्या है आपस में मूल बराबर है, ऐसे क्वेश्चन मूल हमेशा बराबर ही होगा। तो क्या था a बराबर कितना दिया हो देखो तो a बराबर k, b बराबर 2k और c बराबर 6, इसको उसी फॉर्मूला में बैठाओ b² - 4c और k का वैल्यू ये भी निकल जाएगा ठीक है। क्वेश्चन में देखो यहाँ क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ कह दे रहा है किस विधि से निकालना है, तो आपको जो आसान लगे वो विधि अप्लाई करो। तो ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्या उसके वर्ग का अंतर 180 है। सबसे पहले क्या, छोटी संख्या का वर्ग जो है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी ये बड़ी संख्या का 8 गुना क्या है छोटी संख्या का वर्ग, वो हमको नहीं पता है लेकिन माना कि बड़ी संख्या क्या है x, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा इसका 8 गुना 8x हो जाएगा। अगर ये x है तो ये छोटी संख्या का वर्ग क्या है इसका 8 गुना हो गया। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न से क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, वर्गों का अंतर यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, अंतर कितना दिया हुआ 180 दिया हुआ। x² - 8x - 180 = 0, फर्स्ट लिखो लास्ट लिखो, हमको दिख रहा है साफ साफ कि क्या हो जाएगा, 18 का 180 होता है तो 18x + 10x, x बाहर तो x - 18 प्लस 10 बाहर तो x - 18 बराबर 0, x - 18 को बाहर फेंको तो क्या मिलेगा x + 10 बराबर 0, हमको ये दिख रहा है माइनस में आएगा x - 18 बराबर 0, x + 10 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 18, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से -10, ये वाला पैटर्न हमारा सही होगा, इसको गलत कर देगा क्योंकि माइनस नहीं है। अब ध्यान देना क्वेश्चन निकालना क्या क्या था, तो वो दो संख्या निकालना, दो संख्या पर यहाँ पर और एक यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए क्या निकला हमारा बड़ी संख्या निकला, तो बड़ी संख्या बराबर x बराबर 18 निकला और छोटी संख्या का यहाँ वर्ग दिया हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग जो है हमारे पास वो बराबर कितना है 8x, बोले तो 8 गुना 18 यानी 18 × 144 वर्ग है, तो ये वर्ग में 144 है, तो इसका छोटी संख्या कितना हो जाएगा, छोटी संख्या हमारा हो जाएगा √144, वर्ग तो जाके रूट बनता है जो कि हमारा 12, छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए
इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, आप मेरी बातों को समझिए। एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है एक आयताकार खेत है जिसकी छोटी भुजा से, यानी आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा से उसका विकर्ण जो है ना 60 मीटर बड़ा है। तो यहाँ साफ साफ स्पष्ट है कि हम लोग को छोटी भुजा वो नहीं मालूम है, तो वो कितना है हमारे लिए x मीटर ले लेते हैं। छोटी भुजा माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी हो गई x मीटर, तो 60 मीटर जब विकर्ण बड़ा है तो इसमें डाल देंगे हम x प्लस 60 मीटर, ठीक है। उसी हिसाब से उसकी जो बड़ी भुजा है क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ा है, बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर बड़ा है। तो चलो 30 मीटर, ये 30 मीटर बड़ा है और ये 60 मीटर छोटी से, दोनों छोटी से बड़ा है 30 और 60, ठीक है। तो हम लोगों को पाइथागोरस पर में पता है कि जो देखिए एक आयत जो होता है उसमें क्या होता है हमारा दो समकोण त्रिभुज आ जाते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार लंब और विकर्ण कहो या फिर कर्ण कहो, इस समकोण त्रिभुज का क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। तुमको पता है पाइथागोरस पर में से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान उठाओ और रख दो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस 60 का होल स्क्वायर, मीटर को सब साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ जाएगा बड़ी भुजा x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कर दिए पूरा। अब तोड़ो सबको, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना एक्स स्क्वायर फिर ये वाला एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, ध्यान देंगे हम लोग 60 गुना 120x प्लस 3600 बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे हिस्से को लाना है इस साइड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर 60 में से जाएगा तो माइनस 60x और ये कितना हो जाएगा 2700 बराबर 0। तो फर्स्ट लिखो और लास्ट लिखो, फर्स्ट लिखा और लास्ट लिखा। विधि कोई अपना कर लो जो आसान लगे, पूरा करो। 9 3 का 27 यानी 90x प्लस 30x, x बाहर तो x माइनस 90 प्लस 30 बाहर तो x माइनस 90 बराबर 0। दोनों में से x माइनस 90 को बाहर फेंको तो क्या मिलेगा x प्लस 30 बराबर 0, यानी x माइनस 90 बराबर 0 और x प्लस 30 बराबर 0, यानी x बराबर 90 और यहाँ से x बराबर माइनस 30 जो कि नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा हमारा। x बराबर कितना होगा 90, तो x क्या था हमारा, कौन सा था, छोटी भुजा। तो लिख देते यहाँ पर थोड़ा सा, छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर, ठीक है। तो क्या था बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 90 प्लस 30 बोले तो 120 मीटर, ये भी हो गया। विकर्ण क्या था इसका x प्लस 60 बराबर 90 प्लस 60 तो 150 मीटर। ये पूरा हमारा क्या भुजाएं निकल गई, हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं सारा पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हाँ नहीं भी समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करना है, वीडियो जाना है, देखना अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। चलो यहाँ तक हम लोग का ये पूरा द्विघात समीकरण खत्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो।